डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा जैकोबियन। जैकोबियन बीटेक और बीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो जैकोबियन के लिए मेरे पास कुछ फंक्शन होंगे, उन फंक्शन का नंबर मैं ले रहा हूं एन। तो ये स्टार्ट करता हूं मैं। सपोज दैट वी हैव एन फंक्शंस। वो फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन को मैंने नाम दे दिया u1। इट इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। मैंने यहां पर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए। क्लियर है? दूसरे फंक्शन को मैंने नाम दे दिया u2। इट इज अगेन फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। मैं एक जनरल मेथड आपको बता रहा हूं। एग्जाम में जनरली जो जैकोबियन पूछा जाता है वो 2 और 3 फंक्शन के लिए पूछा जाता है, लेकिन यहां पर मैं एक जनरल फार्मूला आपको बताऊंगा जैकोबियन का। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं n फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन में इसको मैंने नाम दे दिया u3। इट इज अगेन फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। इसको मैं एक्सटेंड कर दिया अप टू n फंक्शंस। तो लास्ट फंक्शन मैंने मान लिया un। इट इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। तब जब हम जैकोबियन क्या लिखेंगे? सपोज दैट वी हैव u1 u2 u3 n फंक्शंस। ये संख्या में n है। क्लियर है? ये मैंने कंसीडर कर लिए n फंक्शंस। देख पा रहे हैं आप? दीज आर n फंक्शन। अब मुझे इनका जैकोबियन लिखना है। क्लियर है? तो किस तरह लिखेंगे? द जैकोबियन ऑफ बोलने का तरीका और लिखने का तरीका दोनों आपको समझना है। द जैकोबियन हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। u1 u2 u3 un आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 अप टू un विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू xn इज, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका नोटेशन, इज डिनोटेड बाय, किस तरह डिनोट करते हैं हम इसको? इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ u1 u2 u3 अप टू un विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू xn। तो ये लिखने का तरीका है, यानी जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 un विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डिनोटेड बाय दिस रिलेशन। डेल और ब्रैकेट में लिख देंगे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारे डिपेंडेंट वेरिएबल u1 u2 u3 un, और अपॉन में डेल के ब्रैकेट में लिख देंगे x1 x2 x3 xn। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? एंड डिफाइंड एज, भाई एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? हमें तो इसके मीनिंग से मतलब है, ये तो सिर्फ नोटेशन है। तो इसका मीनिंग होगा जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 अप टू un डेल ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn। ये जो मैंने जैकोबियन लिखा u1 u2 u3 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, वास्तव में ये एक डिटर्मिनेंट है। क्या है? एक डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो होगी वो हम बनाएंगे u1 की हेल्प से। किसकी हेल्प से? u1। जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसमें कुछ रो लिखने पड़ेंगे और कुछ कॉलम। तो जो भी हम डिटर्मिनेंट बनेंगे, जैकोबियन मींस अ डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है वो जनरेट होगी किसकी हेल्प से? u1 की हेल्प से। किस तरह जनरेट होगी? u1 इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। तो आप u1 का डिफरेंशियल करते जाइए। सबसे पहली टर्म होगी हमारी u1 का डिफरेंशियल x1 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट फर्स्ट रो की जो सेकंड टर्म है उसमें भी u1 का ही डिफरेंशियल करना है x2 के रेस्पेक्ट में, और थर्ड टर्म में करना है u1 का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में। और इसी तरह जो इस फर्स्ट रो की जो लास्ट टर्म है उसमें हम u1 का डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? xn के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो पहली रो हमारी तैयार। इसी तरह जब हम सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो जनरेट करने में काम आएगा u2। तो सेकंड रो में क्या लिखेंगे हम? u2 की डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1। इसी तरह यहां पर ये u2 का डिफरेंशियल x2 के रेस्पेक्ट में, u2 का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में, और ये लिखते चले गए u2 का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में। इसी तरह करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा u2 का डिफरेंशियल xn के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में कौन आएगा? u3। अब लिखिए u3 का डिफरेंशिएशन x1 के रेस्पेक्ट में, u3 का डिफरेंशियल
x2 के रेस्पेक्ट में, u3 का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में, और हम लिखते चले गए u3 का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, xn। और इसको इसी तरह आगे बढ़ा दीजिए, इसी तरह आगे बढ़ाते जाइए, और अब मैं पहुंच गया इसकी nth रो पर। तो nth रो में क्या लिखेंगे, un का डिफरेंशियल x1 के रेस्पेक्ट में, और यहां पर भी un का डिफरेंशियल un था x2 के रेस्पेक्ट में, और यहां पर un का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में, और इसी तरह डॉट डॉट करके लिखते जाइए un का डिफरेंशियल xn के रेस्पेक्ट में। तो यू कैन से जैकोबियन इज एन डिटर्मिनेंट। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे हम, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके डेरिवेटिव लिखेंगे, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट में, लेकिन उनको अरेंज कर देंगे एक डिटर्मिनेंट में, और इसी को हम बोलते हैं जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 अप टू un विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3। इसका एक दूसरा नोटेशन भी है, इसी जैकोबियन को हम इस तरह भी लिखते हैं, नोटेशन बता रहा हूं सिर्फ, डेफिनेशन तो यही रहेगी। इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं J4 जैकोबियन J u1 u2 u3 और ये un। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सिर्फ नोटेशन है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो जनरली मैं यही वाला नोटेशन यूज किया करूंगा। अगर मान लीजिए यही फार्मूला मैं 3 वेरिएबल के लिए लिखूं, सॉरी 3 फंक्शंस के लिए लिखूं, तो किस तरह लिखेंगे, तो एक नोट बना के यहां पे लिख देता हूं। अगर यही फार्मूला मैं किसके लिए लिखने जा रहा हूं, 3 फंक्शंस के लिए, नोट। मान लीजिए फंक्शन है आपके पास UVW, जैसे यहां पर मैंने u1 u2 u3 un मान रखा ना, उसकी जगह फंक्शन मान लिया मैंने UVW। तो मान लीजिए आपके पास फंक्शन है u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और इसी तरह w इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तब जैकोबियन क्या होगा, देन जैकोबियन ऑफ UVW विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, किस तरह लिखेंगे इसको हम, ध्यान देंगे, इट विल बी जैकोबियन ऑफ, सॉरी इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। तो इसकी फर्स्ट रो में कौन आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड। यानी फर्स्ट रो में काम आएगा फर्स्ट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल u, सेकंड में इसी तरह करेंगे, v के डेरिवेटिव लिख देंगे, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, और यहां पर आ गया डेल v ओवर डेल z। इसी तरह जो मेरे पास थर्ड रो है उसमें लिख देंगे w के डेरिवेटिव, डेल w ओवर, सॉरी डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y, और यहां पर आ गया डेल w ओवर डेल z। तो ये मेरे पास आ गया 3/3 का। 2/2 का लिखेंगे तो उसमें 2 फंक्शन मान लेंगे, ओनली 2, u एंड v, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये था मेरे पास जैकोबियन। तो जैकोबियन लिखने के लिए आपके पास कुछ फंक्शन होने चाहिए। अगर 2 फंक्शन है तो 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा, 3 फंक्शन है तो 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा, और अगर n फंक्शन है तो n/n का डिटरमिनेंट बनेगा। तो मैंने यहां पर आपको जनरल डेफिनेशन बताई है n फंक्शन के लिए। क्लियर है? अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर एक फंक्शन है x जिसका मतलब है e टू द पावर v sec u, दूसरा फंक्शन है y जिसका मतलब है e टू द पावर v tan u, और मुझे इवेल्युएट करना है एक जैकोबियन xy का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। गिवन दैट 2 फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या है x, x इज e टू द पावर v और ये है sec u, 1 कह दो इसको। दूसरा फंक्शन है y, यह है e टू द पावर v और यह है tan u। क्लियर है? देखिए आपको जैकोबियन किसका लिखना है, मुझे जैकोबियन लिखना है x और y का, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जब x और y का जैकोबियन आपको लिखना है तो आपको नीड होगी किसकी, फर्स्ट रो बनाने के लिए x के डेरिवेटिव की। तो क्या है x का डेरिवेटिव, यहां x का डेरिवेटिव होगा डेल x ओवर डेल u और डेल x, सॉरी डेल x ओवर डेल v, नहीं ठीक लिख रहा हूं, यही होगा। बस ध्यान देंगे अभी जो आपको जैकोबियन की डेफिनेशन बताई थी, जैकोबियन आपको x और y का निकालना है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो में x के डेरिवेटिव लिखेंगे, सेकंड रो में y के डेरिवेटिव लिखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, जिनके रेस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड करना है। तो सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे डेल y ओवर डेल u और डेल y ओवर डेल v। ये बड़ी समझने वाली बात है कि जिसका जैकोबियन आपको लिखना है उनके डेरिवेटिव लिखने हैं, और जिनके रेस्पेक्ट में पता करना उनके रेस्पेक्ट में लिखने हैं। तो इसका मतलब यहां से ये बात क्लियर है
कि मुझे x का डिफरेंशियल u के रेस्पेक्ट में भी करना होगा और v के रेस्पेक्ट में भी। इसी तरह y का डेरिवेटिव x का डिफरेंशियल u और v दोनों के रेस्पेक्ट में करना होगा। इसी तरह y का डिफरेंशियल u और v दोनों के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो चलिए इनको मैं पहले ही पता कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल x ओवर डेल u के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, e टू द पावर v कांस्टेंट टर्म, जब आप u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v तो कांस्टेंट है। sec u का कितना हो जाएगा? sec u का हो जाएगा sec u इंटू tan u। इसी तरह डेल x ओवर डेल v, जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sec u इज कांस्टेंट टर्म, e टू द पावर v का डिफरेंशियल e टू द पावर v ही रहेगा और ये बना sec u। तो ये मेरे पास दोनों इंपोर्टेंट टर्म आ गई, दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये फर्स्ट रो बनाने के काम में आने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो अब क्या बनेगी, या फिर मुझे y के डेरिवेटिव चाहिए। पहला डेरिवेटिव y का किसके रेस्पेक्ट में? u के रेस्पेक्ट में। e टू द पावर v कांस्टेंट टर्म tan का आ जाएगा sec स्क्वायर u एंड डेल y ओवर डेल v कितना हो जाएगा? ये v के रेस्पेक्ट में क्या e टू द पावर v, तो e टू द पावर v ही रहेगा और tan u रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी दोनों इंपोर्टेंट टर्म है, यहां पर इनको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलता हूं। नाउ यही फार्मूला लिखूंगा लेकिन इधर लिख रहा हूं। नाउ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी कितना हो जाएगा? ये एक डिटरमिनेंट होगा 2/2 का डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल वी। क्लियर है? ये वैल्यू मैंने इसलिए तो पहले फाइंड कर ली। चलिए मैं राइट में लिखता हूं, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि जिसका जैकोबियन चाहिए उसको आपको डेरिवेटिव लिखने ही पड़ेंगे। तो क्या कहानी बनी यहां पर? ये देयरफॉर जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी, ये कुल मिलाकर आपके पास रिजल्ट आ गया डेल एक्स ओवर डेल यू ई टू द पावर यू वी, सॉरी, और ये आ गया sec u इंटू tan u। नेक्स्ट डेल एक्स ओवर डेल v ई टू द पावर v, और ये आ गया सिर्फ sec u। इसी तरह y के डेरिवेटिव लिखूंगा तो ई टू द पावर v, ये आ गया sec स्क्वायर u, और ये बना ई टू द पावर v, ये आ गया tan u। अच्छा, तो 2/2 का कोई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट इसको मैं सोल्व कर सकता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, e टू द पावर ट्वाइस v, और ये आ गया मेरे पास sec u, और ये बना tan स्क्वायर u, tan स्क्वायर u प्लस माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर ट्वाइस v, और ये बना sec क्यूब u। क्लियर है? e टू द पावर ट्वाइस v पूरे में से कॉमन आ गया, देख पा रहे होंगे आप। और क्या कॉमन आ जाएगा? sec u भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा मेरे पास tan स्क्वायर u माइनस sec स्क्वायर u। ये रिजल्ट मेरे पास है। क्लियर है? लेकिन आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर u कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर u इज इक्वल टू sec स्क्वायर u, यही होगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट बना मेरे पास e टू द पावर ट्वाइस v sec u, और ये कितना आ जाएगा? ये बना मेरे पास tan स्क्वायर u माइनस sec स्क्वायर u, कितना बन जाएगा? ये माइनस sec स्क्वायर u, ये बन गया मेरे पास -1। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास -1। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट आ गया माइनस ई टू द पावर ट्वाइस v, और ये आ गया sec u। ये जैकोबियन आ गया किसका? x और y का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो ये एक आसान सी प्रॉब्लम थी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, 2/2 की ये प्रॉब्लम थी। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं 3/3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे 3 फंक्शन दिए गए हैं y1 y2 एंड y3, ऑल आर फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। आप देख सकते हैं मुझे जैकोबियन फाइंड करना y1 y2 y3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन लिख लेता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन फंक्शंस आर, सबसे पहला है y1 इज x2 x3 अपॉन x1, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं इसको।
और y2 इज x1 x3 अपॉन x2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा आ गया मेरे पास y3 x1 x2 अपॉन x3, और उसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमें करना क्या है, एक डिटरमिनेंट मुझे लिखना पड़ेगा जैकोबियन लिखने का मतलब, जिसकी फर्स्ट रो में किसके डेरिवेटिव आएंगे y1 के, और सेकंड में आएंगे y2 के डेरिवेटिव, और थर्ड रो में आएंगे y3 के डेरिवेटिव। तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 1 से पूरी के पूरे डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो फाइंड कर लूं, मतलब डेल y1 ओवर डेल x1, डेल y1 ओवर डेल x2 एंड डेल y1 ओवर डेल x3। तो वही मैं पता करने जा रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल y1 ओवर डेल x1, तो यह आ जाएगा डेल ओवर डेल x1, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं क्वेश्चन, x2 x3 अपॉन x1। अब यहां देख सकते हैं x2 और x3 तो कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख लीजिए। आप डिफरेंशियल किसका करेंगे, हमें डिफरेंशियल करना है सिर्फ 1 अपॉन x1 का, ठीक है। और 1 अपॉन x1 का डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन x1 का मतलब x1 की पावर -1, और इसका डिफरेंशियल होगा -1 x1 की पावर -2, मींस -x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास डेल y1 ओवर डेल x1। क्लियर है। ध्यान देंगे यहां पर x2 x3 दोनों ही कांस्टेंट थे, और डिफरेंशियल मैंने किया 1/x1 का। 1/x1 का डिफरेंशियल हो जाएगा, सॉरी, ये x1 स्क्वायर। क्लियर है, पावर -2 हो गई ना x1 की पावर -1। ठीक, नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने फाइंड किया डेल y1 ओवर डेल x1। अब मैं आ गया डेल y1 ओवर डेल x2। राइट में चलता हूं थोड़ा, डेल y1 ओवर डेल x2, इसी की बात कर रहा हूं पहले अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 की। डेल y1 ओवर डेल x2 कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल x2, और डिफरेंशियल आ गया x2 x3 अपॉन x1। ध्यान देंगे यहां पर कांस्टेंट कौन है, x3 भी कांस्टेंट है, बाहर लिखो, x1 भी कांस्टेंट है। वी हैव टू डिफरेंशिएट ओनली x2। अब x2 का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास x3 अपॉन x1 इज डेल y1 ओवर डेल x2। ये कुल मिलाकर कहानी आ गई मेरे पास x3 अपॉन x1। इन सबको हाईलाइट करता जा रहा हूं मैं। इसके बाद डेल y1 ओवर डेल x3 कितना आ जाएगा, ये इसी की बात चल रही है अभी। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 की डेल ओवर डेल x3, ये आ गया मेरे पास x2 x3 अपॉन x1। यहां पर x2 भी कांस्टेंट, x1 भी कांस्टेंट, और डिफरेंशियल सिर्फ आपको x3 का करना है, और x3 का डिफरेंशियल हो गया 1। x3 का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास आ गया डेल y1 ओवर डेल x3। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। अब मैं पहुंच गया इक्वेशन नंबर 2 पर। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के डिफरेंशियल में डायरेक्ट लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे डेल y2 ओवर डेल x1, x1 के रेस्पेक्ट में करने जा रहा हूं, तो x1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x3 अपॉन x2 तो आ गया मेरे पास कांस्टेंट, x3 और x2 कितना आ गया कांस्टेंट, और x1 का हो गया 1, यानी ये बना x3 अपॉन x2। इसके बाद डेल y2 ओवर डेल x2, ध्यान देंगे यहां पर x3 x1 और x3 तो आ गए कांस्टेंट, और 1 अपॉन x2 इसका हो जाएगा -1 अपॉन x2 का स्क्वायर, यानी ये बना मेरे पास, क्या बन जाएगा ये डेल y2 ओवर, समझ पा रहे हैं नहीं, यहां पर 1 अपॉन x2 इज वेरिएबल, x1 x3 कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा ये डेल y2 ओवर डेल x2। ये y1 के डेरिवेटिव में डिटेल में करें, ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, कितना आएगा ये -x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट डेल y2 ओवर डेल x3 कितना बनेगा, ये डेल y2 ओवर डेल x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x1 x2 तो कांस्टेंट आ गया, x1 अपॉन x2, x3 का आ गया 1, यह आ गया x1 अपॉन x2। इसको भी चलो बंद कर दीजिए भाई रेक्टेंगल में। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को अगर बात करूं तो यहां से भी मुझे 3 डेरिवेटिव मिल जाएंगे 1/1।
डेल y3 ओवर डेल x1 कितना बनेगा ये, डेल y3 ओवर डेल x1 x2 अपॉन x3, डेल y3 ओवर डेल x2 ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x1 अपॉन x3, और डेल y3 ओवर डेल x3 ये कितना मिल जाएगा, x1 x2 कांस्टेंट 1 अपॉन x3, यानी x1 x2 कांस्टेंट 1 अपॉन x3 का मतलब -1 अपॉन x3 स्क्वायर, और ये आ गया डेल y3 ओवर डेल x3 माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर, ये रिजल्ट मेरे पास आया। ये इनको बंद कर दीजिए रेक्टेंगल में। इसके बाद मैं वापस क्वेश्चन पे आ गया, मुझे क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड जैकोबियन। तो जैकोबियन के लिए मैं वापस आ गया, ठीक है, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3, वी हैव, फार्मूला आप जानते हैं क्या है, वी हैव जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इट इज एन डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट होगा, और इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है वो क्या होगी, y1 के डेरिवेटिव डेल y1 ओवर डेल x1, डेल y1 ओवर डेल x2 और डेल y1 ओवर डेल x3। क्लियर है, जो मैंने फाइंड भी कर रखे हैं। इसी तरह जो सेकंड रो है वो क्या होगी, यहां पर आ जाएंगे आपके y2 के डेरिवेटिव, नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा। क्लियर है, फिलहाल तो भी मैं फार्मूला लिख रहा हूं, फिर इनकी वैल्यू भी पुट करूंगा। तो ये आ गया मेरे पास डेल y2 ओवर डेल x1, डेल y2 ओवर डेल x2 और डेल y2 ओवर डेल x3। सिमिलरली थर्ड रो में आ जाएगा डेल y3 ओवर डेल x1, डेल y3 ओवर डेल x2 और ये आ गया डेल y3 ओवर डेल x3। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए इधर आप, हाँ जी, डेल y1 ओवर डेल x1 ये वैल्यू मेरे पास माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर, नेक्स्ट डेल y1 यानी x3 अपॉन x1 और ये आ गया मेरे पास x2 अपॉन x1। इसके बाद y2 में क्या हो जाएगा, x3 अपॉन x2 और ये आ गया मेरे पास माइनस x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर और y2 का डिफरेंशियल x3 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा x1 अपॉन x2। अब y3 के डेरिवेटिव लिखते जाओ, कितना आएगा x2 अपॉन x3 और इधर आ गया ये x1 अपॉन x3 और ये बना मेरे पास माइनस x1 अपॉन x2 अपॉन x3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब इस डिटरमिनेंट को मुझे सोल्व करना और आंसर मुझे लाना है इसका 4, उसी की तरफ काम करता हूं। लेफ्ट में मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, तो कितना होगा ये, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 कितना होगा ये, ध्यान देंगे। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, देखो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने में कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो जाएंगी और इसका आंसर 4 जो लाना है, हो सकता है कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो। तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मन करता है यूज ना करें तो आप एक्सपेंड कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जनरली मैं 2 तरह की प्रॉपर्टी लगाया करूंगा, नंबर 1 कॉमन और नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाना। तो अगर मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन आप ले लीजिए, मुझे नजर आ रहा है कॉमन। सबसे पहले मैं इस तरह कॉमन लिखता हूं कि ये जो मेरे पास टर्म्स हैं ये फ्रैक्शन लेस हो जाए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो गायब हो जाए। तो आप ध्यान दें, जो फर्स्ट रो है उसमें से मैं 1 अपॉन x1 स्क्वायर कॉमन लिख रहा हूं, 1 अपॉन x1 स्क्वायर। अब आप कहेंगे x1 स्क्वायर सेकंड टर्म में तो है नहीं, फर्स्ट रो की जो सेकंड टर्म है उसमें तो x1 स्क्वायर है नहीं, कोई बात नहीं, x1 का मल्टीप्लाई मान लीजिए, x1 का डिवाइड। क्लियर है, तो x1 स्क्वायर जैसे आप कॉमन लेंगे 1 अपॉन x1 स्क्वायर, तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी। ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं, तो मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया 1 अपॉन x1 स्क्वायर, तो ये बना माइनस x2 x3, ये बना x1 x3
और ये बना x1 x2। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं नहीं भाई? यहां पर अगर x1 स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहां पर x1 का मल्टीप्लाई तो x1 स्क्वायर, न्यूमरेटर में x1 का मल्टीप्लाई तो x1 x3, x1 स्क्वायर ले लिया अपॉन से मैंने कॉमन। इसी तरह यहां से कॉमन ले लीजिए, सेकंड जो मेरे पास रो है वहां से कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन x2 स्क्वायर। तो यहां तो है x2 का स्क्वायर अपॉन में, यहां नहीं है तो x2 का मल्टीप्लाई x2 से डिवाइड, यहां भी x2 का मल्टीप्लाई और x2 से डिवाइड। तो 1 अपॉन x2 स्क्वायर कॉमन लिया, फायदा क्या हुआ, जो आपका डिनोमिनेटर है वो पूरी तरह गायब हो जाएगा और ये बना x2 x3। नेक्स्ट क्या बना, माइनस x1 x3 और ये आ गया मेरे पास x1 x2। इसी तरह थर्ड रो में से कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन x3 स्क्वायर। 1 अपॉन x3 स्क्वायर यहां तो है, इन दोनों में नहीं है तो x3 का मल्टीप्लाई x3 से डिवाइड, इसको भी इसी तरह समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन x3 स्क्वायर, ध्यान देंगे यहां पर मैट्रिक्स की तरह पूरे में जो पूरा सिस्टम है उससे कॉमन नहीं आता, या तो किसी रो से कॉमन आएगा या किसी कॉलम से कॉमन आएगा। तो जो कॉमन आप ले पा रहे हैं वो ले लीजिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो फिर एक्सपेंड कर देना, x1 x3 और ये आ गया माइनस x1 x2। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये आ गया 1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और ये आ गया x3 स्क्वायर। अभी और आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हर जगह मुझे नजर आ रहा है x2 x3, पूरे कॉलम में x2 x3 है, तो इसको कॉमन ले लीजिए x2 x3 को। ये कॉमन लिया आपने तो जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या नजर आएगा, -1 1 और ये 1। सेकंड में मुझे कॉमन नजर आ रहा है x1 x3, तो ये बन गया सेकंड कॉलम 1 -1 और ये 1। इसी तरह थर्ड में मुझे कॉमन नजर आ रहा है x1 x2, तो ये क्या बना मेरे पास 1 1 और ये -1। अब आप इसको चाहो तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, अब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये बना 1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर और ये आ गया x1 दो जगह है तो x1 स्क्वायर x2 भी दो जगह है तो x2 स्क्वायर और x3 भी दो जगह है तो ये आ गया x3 स्क्वायर। क्लियर है? इसको जरा मैं सोल्व करता हूं अभी। ये बना -1, ध्यान देंगे -1 यानी 1 -1, इसके बाद ये -1 सेकंड, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। क्लियर है? 1 कितना बना, ये -1 और ये आ गया -1। नेक्स्ट +1, ये कितना बना 1 और ये +1। कुल मिलाकर ये तो कैंसिल ही हो गया, ये इससे हो गया कैंसिल। देख पा रहे हैं? तो ये कितना बना, ये तो आ गया मेरे पास 0 1 -1, ये -2 और ये आ गया +2 और ये भी कितना आ गया +2। इसका मतलब ये बना जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3, ये बच्चों रिजल्ट आ गया 4 और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है? फिर मैं एक बार बता रहा हूं, अगर आप चाहें इसको एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मैं आगे भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर्टी लगाने की, और प्रॉपर्टी में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगाने जा रहा, मैं सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लगाया करूंगा। नंबर 1 कॉमन लेना और नंबर 2 जीरो बनाना। फिलहाल मुझे यहाँ जीरो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कॉमन से ही मेरा काम हो गया। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।